बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। तारीख अगर ताबनाक ना हो तो हमेशा मुंह चढ़ाती है, आपके सामने आती है, और समझने वालों के लिए बहुत से इशारे भी उसके लिए होते हैं कि शायद माजी से किसी हद तक सबक सीखा जाए। काफ़ी अहम चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन सबसे पहले आगाज़ साकिब निसार साहब से शुरू करते हैं, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। उनसे करते हैं। कुछ रोज़ कबल से उनके हवाले से कुछ स्पेकुलेशन थी कि उनकी कोई ऑडियो आने वाली है, ऑडियो लीक ऑडियो आने वाली है, और बाकायदा अब आने वाली है तो अपकमिंग पाइपलाइन के अंदर है ना, कहीं तैयार हो रही है। तो ये स्पेकुलेशन थी कि वो हाजिर सर्विस जजेस को उन ऑडियोज़ के अंदर कुछ डिक्टेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, इस तरह की थी। और इसको नून लीग का सोशल मीडिया ही हाईलाइट कर रहा था, बल्कि उसके कंटेंट तक को डिस्कस कर रहा था। ये बातें जो अगर सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं उनको किसी हद तक अंदाज़ा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बहुत हद तक था, और अभी ये ऑडियो आई भी नहीं थी, और साकिब निसार की गुफ्तगू और फिर उनके ये सारी चीज़ें कंटेंट ना सारे डिस्कस हो रहे थे। साकिब निसार साहब ने गुफ्तगू की, ज़रा उस पर कुछ इंकशाफात किए गए हैं, और अगर मैं कहूँ कि वाकई तहलका खेज़ इंकशाफात किए गए हैं तो वो कम नहीं होगा। और इस इंकशाफात के साथ उन्होंने कहा कि आज के बाद ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू दूंगा। हाँ, मेरे मरने के बाद किताब होगी, इक़्तिबास सारे लिख लिए, कंटेंट सारा लिख लिया, ड्राफ्ट सारा लिख लिया। उन्होंने कहा उस वक्त बताऊंगा। और ये जहन में रखिएगा, साकिब निसार साहब लॉ सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी कानून थे नवाज शरीफ साहब के दौर में। तो उनका ये कहना बड़ा मैटर करता है। कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहले ज़रा मैं वो डिस्कस करूँ, फिर मैं दीगर सक्खर की पेशियाँ, लाहौर हाई कोर्ट की पेशियाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पेशियाँ, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने जो आज अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दी है उससे मुतल्लिक कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हो। तो सबसे पहले जी उन्होंने कहा 2 रोज़ से, सबसे पहले साकिब निसार साहब ने कहा 2 रोज़ से मेरा व्हाट्सएप ही हैक हो गया, ठीक है, मेरे मोबाइल का, और अभी तक रिकवर नहीं हुआ। मैं पहले से बता दूं, खदशा है कि मेरे मोबाइल के डाटा को किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले भी ऐसा हुआ था जस्टिस शमीम के हवाले से कि उनकी ऑडियोज़ को मुख्तलिफ जलसों, बार एसोसिएशन के खिताबात के साथ कर्टन रेजिंग करके जोड़ा गया था। उन्होंने कहा मेरा व्हाट्सएप हैक करने वालों को शर्मिंदगी होगी। इससे कबल भी मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ को जोड़ तोड़ कर ऑडियो बनाई गई थी, जिसको बाद में जस्टिस शमीम ने बाकायदा अदालत के सामने माफ़ीनामा जारी किया था। वो याद है ना, लंदन में बैठ के नवाज शरीफ साहब के घर के अंदर एक हल्फनामा दिया गया था। फिर उस हल्फनामे की तस्दीक लिए जब चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी मुझसे माफ़ी कर दे, मैं जहनी तौर पर उस हालत के अंदर नहीं था कि मैं ये बात कर देता, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी कि मेरे सामने साकिब निसार साहब ने ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की थी, किसी जज को डिक्टेट किया था। जो इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना, जस्टिस उमर फ़ारूक, उनके हवाले से था कि आमिर फ़ारूक के, उनको वो डिक्टेट कर रहे थे। तो बाजी में तो साकिब निसार साहब के हवाले से इस पर्टिकुलर ऑडियो वीडियो के मामले में तो काफ़ी ज़लालत हुई है। तो उन्होंने कहा किसी की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत चोरी कहलाती है। और मतलब ये भी बता दी कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ऑडियो तैयार हो रही है मेरे ऊपर, तो ये कैसे बनी होगी ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप लीक हो गया, ठीक है। यानी व्हाट्सएप लीक होने का मतलब है कि वॉइस और ऑडियोज़, वॉइस ऑडियोज़ और कॉल ऑडियो, ये सारी की सारी इनक्रिप्टेड हो जाती है। फिर इनक्रिप्टेड नहीं रहती तो जिसके पास है तो वो सारा उसका होगा। तो पहले भी हम आए रहे हैं, तो शायद मेरा ख्याल है कि अभी ये ऑडियो या ऑडियो नहीं आए, क्योंकि साकिब निसार साहब ने पहले ही बता दिया कि मेरा व्हाट्सएप चला गया। तो और वो जो इंडी बेल नहीं है इनका अपना हैकर जो है, वो भी अब थोड़ा खामोश हो जाएगा, जिसने ये सब चीज़ें की होती हैं, या जो फ्रंट पे ये होता है और पीछे पता नहीं कौन कौन होते हैं। तो पहले साकिब निसार साहब ने ये बात की। दूसरा, उन्होंने कहा आजकल अदालती फ़ैसलों पर वो बात करें जिन्हें कानून की जेर ज़बर भी नहीं है। और डेफिनेटली मरियम बीबी के मुतालिक बताया जा रहा है मेरा ख्याल है मरियम बीबी नहीं तो तारड़ साहब के मुतालिक कहा जा रहा होगा, और डिफरेंट लोग जो हैं। उन्होंने कहा ये वो अदालती फैसले बात करें जिन्हें कानून की जेर ज़बर भी मालूम नहीं है। उन्होंने कहा जो शख्स, ये नवाज शरीफ साहब से मुतालिक कह रहे हैं, उन्होंने कहा जो शख्स आज अदालतों पर हमलावर है ना, जो शख्स आज, वो कभी अदालतों का बहुत पसंदीदा होता था। जारी बात है नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा सिर्फ एक मुकदमे के अलावा इन्हें हमेशा अदालतों से रिलीफ मिला। नवाज शरीफ का सिर्फ नाम नहीं लिया, मैंने कहा इसी शख्स से मुतालिक बता लें। उन्होंने कहा इनको हमेशा अदालतों से रिलीफ मिला। सेक्रेटरी लॉ रहे हैं ना सर, नवाज शरीफ साहब के दौर के साकिब निसार साहब, जैसे साकिब निसार साहब सेक्रेटरी लॉ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ क्या कौन सी फील्डिंग खड़ी हुई है। तभी तो कह रहे मैं किताब लिख के बताऊँगा, और उसमें सारी चीज़ें होंगी 1994 से लेके मेरे दौर तक 2000 की सारी बातें उसके अंदर बीच के अंदर होगी।
और एक जस्टिस, और वैसे भी जस्टिस कयूम की ऑडियोज़ वॉडियो से हमें तो सब चीज़ें वैसे ही पता चल गई हैं। बहुत सोच समझ के माफिया और ये सब सिसिलियन माफिया वगैरह ये सब कहा गया था ना, तो ये सर जिस बंदे ने कहा था ना, या जिस बंदे के दौर में ये कहा गया था, उसको सब पता, ठीक है। और वो साकिब निसार साहब ही हैं। उन्होंने कहा जब मैं चीफ जस्टिस नहीं भी बना था ना, तो तब भी नवाज शरीफ साहब तमाम हलकों में कहते थे कि ये है हमारा मेरा चीफ जस्टिस। ने कहा एक, यानी इसका मतलब है कि एक वक्त में साकिब निसार साहब को ओन करते थे ना, इसमें तो सारी बातें तारीखी हैं और हक़ाइक़ आप सबके सामने ओन करते थे, तो अब ये कैसे डिसओन कर सकते हैं, ऐसी तो बात है। और चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस जब बना था ना, तो पनामा केस के बेंच से मैंने खुद को अपने आप को अलहदा कर लिया था, तो मेरे पे पनामा केस का फैसला नहीं डालना, पहली बात। उन्होंने कहा नाअहली केस के हवाले से जिसमें नवाज शरीफ की नाअहली हुई है, उन्होंने कहा मैंने ओपन नोटिस जारी किया था कि कोई है जो अदालत की मामलत कर सके, और आइन और कानून की रोशनी में ही नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी नाअहली केस के अंदर, ठीक है। इमरान खान के हवाले से भी उन्होंने चीज़ें क्लियर की। उनका कुछ सर्टन मखसूस पॉइंट्स है जिस पे इमरान खान साहब को सादिक और अमीन कहा गया था। अकरम शेख वकील थे, उन्होंने 3 पॉइंट्स मेरे सामने रखे थे। उन पॉइंट्स की रोशनी में, उन 3 पॉइंट्स की हद तक इमरान खान साहब सादिक और अमीन थे। उन्होंने कहा मैंने कभी भी मुकम्मल सादिक और अमीन उनको नहीं कहा। वो अदालत में जो केस था वो 3 पॉइंट्स के वाला था, उन तीनों पॉइंट्स पे इमरान खान साहब सादिक और अमीन डिक्लेयर हो रहे थे, तो मैंने इसलिए उनको सादिक और अमीन कहा था। मुकम्मल तौर पर कभी भी मैंने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन नहीं कहा। PKLI वाला उनका मामला, उनके सरबराह को जो फारिग किया था, उन्होंने कहा भाई मेरे गले डाल दें तो सुन लें। उन्होंने कहा PKLI का सरबराह ना किसी पीर के कहने पे इन्होंने रखा था, और जब मैंने PKLI का दौरा किया तो हर जगह शहबाज शरीफ की तस्वीरें लगी हुई थी। मैंने कहा मैंने तो मामले को बेहतरी के लिए हल किया था, ठीक है, ये भी उन्होंने चीज़ क्लियर की। उन्होंने कहा मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है, और 2018 में भी इसी इलेक्शन में रुकावट डाली गई थी, नवाज शरीफ साहब ने 2018 में रुकावट डाली थी इसी इलेक्शन के इनेकाद को रोकने के लिए। 2018 में भी रुकावट डाली गई थी, और उस वक्त इन्होंने ही इंटरवीन किया था अदालत ने। उन्होंने कहा अब इंटरव्यू नहीं दूंगा, हम मरने के बाद किताब आएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ जब सब कुछ सामने आएगा तो सेक्रेटरी लॉ रहे हैं ना, तो ये बताएंगे सब कुछ क्या है। और मौजूदा चीफ जस्टिस के हवाले से जब सवाल किया गया ना उमर अता बंदियाल साहब ने, उन्होंने कहा ये अल्लाह के बहुत करीब आदमी और सूफीज़म के बहुत ज़्यादा करीब आदमी अपना, उन्होंने कहा इनका ताल्लुक़ अल्लाह से बहुत मजबूत है, मौजूदा चीफ जस्टिस से मुतालिक उन्होंने कहा। और ये तो थी, और इसने बड़ा इम्पैक्ट डालना है साकिब निसार साहब ने, कि उनका आखिरी इंटरव्यू, उन्होंने कहा मैंने इसके बाद बात करनी भी नहीं है। आज सखर की सेशन अदालत ने जी मरीम नवाज साहबा को तौहीन अदालत, तौहीन इदारों, फ़ौज के ऊपर तनकीद, उसके हवाले से ना नोटिस जारी करते हैं, बल्कि SHO मॉडल टाउन जहाँ की रिहाइश है ना, SHO मॉडल टाउन तक को नोटिस जारी करते हैं, उनको लेके पेश करें। तो मरीम बीबी नहीं गई, और इदारों के ख़िलाफ़ बात करने में उनको तलब किया गया था, वो नहीं गई। यार ये इमरान खान पर तराज़ करते हैं, और जब इनकी बारी आती है खुद क्या करते हैं, थोड़ा सा अपनी अदाओं पर भी थोड़ा गौर कर लिया जाए तो ठीक है, बेहतर है। दूसरा, मरीम बीबी के ना, मैं आपको पहले बता दूँ, शिकंजा तंग हो रहा है, और मैं फोर्स ही नहीं कर रहा, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि हो जाना है। कोई लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गई है जी, जस्टिस शुजात अली खान साहब ने दरख्वास्त उनके सामने पेश हुई है कि अदलिया और इदारों की तौहीन करती है मरीम बीबी जी, और इस सिलसिले में नोटिस लिया जाए। तो जस्टिस शुजात अली खान साहब ने फुल कोर्ट की तजवीज़ लिख के ना चीफ जस्टिस को भेज दी है, फुल कोर्ट की तजवीज़ लिख के कि फुल कोर्ट बनाया जाए। और अगर ये फुल कोर्ट बन गया ना सर, तो मरीम बीबी फिक्स हो जाएंगी, ये मैं आपको बता दूं, अगर फुल कोर्ट बन गया तो। इसके अलावा एक और दरख्वास्त भी दायर की गई है, यानी मरीम बीबी के गिर्द ना मामला थोड़ा टाइट होता जा रहा है, ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर दूं, और कोई रिजल्ट देगा। ये जो मामला टाइट हो रहा है ये डेफिनेटली कोई ना कोई रिजल्ट देगा। दूसरा, इमरान खान साहब ने, जिस सेशन कोर्ट ने इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जिसके लिए इस्लामाबाद की अदालत में, जिस सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस आई थी उनको पकड़ने के लिए, और फिर वो नोटिस पे साइन करवा के जो वापस चली गई थी, उसी अदालत में PTI ने दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान साहब को ना वो जो वारंट गिरफ्तारी है नोटिस उसको कैंसिल कर दे। इमरान खान साहब कल पेश हो जाएंगे। इमरान खान साहब के वकील ने कहा है कि अगर अदालत वारंट गिरफ्तारी कैंसिल कर दे तो अदालत कह देगा कल अदालत के अंदर पेश भी हो जाएंगे ना, तो अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, और मुझे नहीं लगता कि वो अदालत इस पर फैसला ऐसा सुनाएगी, कर दिया जाएगा तो बेहतर है। तो वो अदालत पे कल इमरान खान साहब पेश हो जाएंगे। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत के लिए भी उन्होंने पेश होना है, अगर वहाँ से नहीं तो यहाँ हिफाजती ज़मानत के लिए पेश हो जाएंगे। और इस सिलसिले में शिबली फराज ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की दरख्वास्त दायर की है और अदालत के रजिस्ट्रार के जमा करवाई है, और नहीं वहाँ नहीं तो यहाँ वो पेश हो जाएंगे। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब के पर जो
ATC का एंटी टेररिस्ट कोड का जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट से उसके सिलसिले में ज़मानत के लिए अप्लाई किया। और गुजरांवाला में उनके ऊपर था ना जब चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने धमकियाँ दी थी, तो उसके ऊपर खैर ये भी अदालतों के चक्कर अब इनके भी शुरू हो रहे हैं। ये सारी अपडेट्स थी। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।